और इस बार यदि गया तो शीघ्र लौटकर वापस आना कदाचित संभव नहीं होगा। महादेव कहाँ है आप? महादेव, महादेव कहाँ हैं आप? महादेव, महादेव इस प्रकार आपका अनायास चले जाना और फिर आपके बाल रूप का स्वप्न क्या है जो मैं समझ नहीं पा रही। मेरी आशंका मेरे हृदय को वेध रही है महादेव। आपकी गिरजा इस विरह के लिए तैयार नहीं है, नहीं है महादेव। महादेव, एक बार पुनः विचार कर ले। ये घटनाक्रम तीनों लोकों की धुरी को सदा के लिए बदल देगा। नारायण के दशावतार और उनकी लीलाओं में वो मनुष्य रूप में जन्म लेकर उनके सुख और दुख का स्वयं अनुभव करते हैं। परंतु महादेव, आप तो वो हैं जिन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया, जिसका रंग रूप विचार दशा दिशा सब कुछ स्थिर है। पार्वती की जीवात्मा पर एक आवरण है, अहंकार का आवरण। इसलिए उसकी चित्त की सीमाएं मेरे सनातन स्वरूप को समझ पाने में असमर्थ है। दूसरी ओर माता अनुसुईया का संकल्प है। हम तीनों को पुत्र रूप में पाने का उनका तप हम उससे बन चुके हैं। इन दोनों घटनाओं का गंतव्य एक ही है, जो किसी और की नहीं अपितु शिव और पार्वती की परीक्षा है। पुरुष और प्रकृति का संघर्ष है। भिक्षाम देहि माता। भिक्षाम देहि माता। दान स्वीकार। हम वस्तु और पदार्थों का संग्रह नहीं करते हैं। दिगंबर परंपरा के लोग हैं हम। हमारी शर्तों के साथ हमें भोजन कराइए, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। आप आदेश करें।
यथाशक्ति मैं आपको संतुष्ट करके ही यहाँ से विदा करूंगी। अंदर आइए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। पुनः विचार कर ले देवी, शर्त पूरी होने पर ही हम भोजन करेंगे। आप जैसे महान ऋषियों की सेवा का अवसर मैं खोना नहीं चाहती। आप निश्चिंत रहिए। अंदर आइए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। साक्षात ब्रह्मदेव हमारे आंगन में। निश्चित ही ये हमारी कोई परीक्षा लेने आए हैं।
आपके बिना अकेले कब तक मैं अपना दायित्व निभाती रहूंगी महादेव? बहन पार्वती, किस चिंता में हो तुम? कुछ तो अवश्य अनर्थ हो गया है बहन लक्ष्मी। कुछ अनर्थ नहीं हो रहा है, सब शुभ हो रहा है, हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। सरस्वती उचित कह रही है पार्वती। यदि तुमने ये शर्त नहीं रखी होती तो क्या त्रिदेव भूलोक चाहते किसी की परीक्षा लेने? परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने हट और अहंकार में हमने एक स्त्री की अस्मिता को कम करने का प्रयास किया हो। ये व्यर्थ की चिंता है पार्वती, हमने कोई भूल नहीं की है। यदि ऐसा है तो बार बार मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है? बार बार मेरे मन में अपराध बोध क्यों जाग रहा है? क्यों बहसा लगा रहता है सदा? क्यों? ऋषिगण, भोजन तैयार है, पधारिए। ये तुमने कैसी शर्त रखी पार्वती? माता तुल्य पूजनीय देवी से निर्वाण भिक्षा। भोजन तैयार है ऋषिवर, पधारिए। देवी, आपने हमें वचन दिया था, हम भोजन तभी करेंगे जब आप हमारी शर्त मान लेंगी। आदेश करें। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। निर्वाण भिक्षा अर्थात निर्वस्त्र होकर देने वाली भिक्षा। मेरे महादेव मुझसे निर्वाण भिक्षा मांग रहे। त्रिदेव स्वयं ऐसा चाहते हैं। प्रभु, आपकी लीला को समझने में हम मनुष्य असमर्थ हैं। महासती के रूप में जो कुछ भी तप से भक्ति से मैंने पाया है, मैं उसे साक्षी मानकर निर्वाण भिक्षा के लिए तैयार हूँ। पधारिए। मैं निर्वाण भिक्षा के लिए तैयार हूँ।
दूंगी मैं निर्वाण भिक्षा। पधारिए। मैंने जो कहा उस वचन को अवश्य पूरा करूंगी, अपनी लाज की मर्यादा में रहते हुए। ये महासती अनुसुईया का आश्रम है, यहां से कोई भी याचक भूखा नहीं लौटता। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हूं और सदा पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो आप त्रिदेव तत्काल प्रभाव से अबोध शिशु बन जाए, अबोध शिशु बन जाए, अबोध शिशु बन जाए। और सती अनुसुईया की लाज और वचन की रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। में अंधकार क्यों छा गया? ये क्या? आश्चर्य। असमय अंधकार निश्चित ही संकेत है किसी अनहोनी का। असुरराज, अंधक की जय हो। त्रिदेवों के बालक बनने की सूचना लाया हूं। आपकी वर्षों पुरानी प्रतीक्षा पूरी हो गई। त्रिदेव बालक बन गए। क्षमा करें असुरराज, मैं तो शुभ संदेश लेकर आया हूं। मूर्ख, अंधेरे की पहचान भी नहीं तुझे। और क्या कहा था तूने? वो त्रिदेव बालक बन गए हैं। मेरा शत्रु शिव बाल शिव बन गया है। अवश्य ये शुभ समाचार है दंडपानी, परंतु ये अधूरा समाचार है। और ऐसे अधूरे समाचार के लिए ऐसी प्रसन्नता। परंतु असुरराज,
ये सत्य है। तो जाओ और जाकर अपनी दृष्टि का पहरा बिठाओ उन बाल त्रिदेव पर, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं एक बार वो बाल शिव पराजित हो गया तो फिर एक नए अंधे युग का जन्म होगा, अंधकार का विकास होगा, विकास। अंततः ये परीक्षा भी मेरे उद्धार के लिए थी ना। मेरे पुत्र बनकर आपने मेरे पांचपन को समाप्त कर दिया महादेव। मैं कैसे आपके इस बाल रूप का आभार व्यक्त करूं महादेव। आरती, अर्चना, अभिषेक, मंत्रोच्चार